पृथ्वी से लाखों मील दूर लावा से भरी एक दुनिया है, जो कि और कोई नहीं बृहस्पति का चंद्रमा आईओ है। आईओ सैकड़ों ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। ये सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय दुनिया है। नासा का एक अंतरिक्ष यान बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक और हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय दुनिया आईओ के पास से गुजरा। अंतरिक्ष यान जूनो ऑर्बिटर ने आईओ के अशांत लैंडस्केप का अब तक का सबसे निकटतम फ्लाई बाय मिशन बनाया और तेज चट्टानों, नुकीली पर्वत चोटियों, एकत्रित लावा की झीलों और यहाँ तक कि ज्वालामुखीय गुबार के धब्बेदार स्नैपशॉट वापस भेजे। क्या कुछ खास जानकारी है जुपिटर के मून आईओ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो, आईओ बृहस्पति के 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में से सबसे भीतरी मून है, जिसे 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। यह एक मनोरम दुनिया है जो इसकी गहन भूवैज्ञानिक गतिविधि, आश्चर्यजनक सतह विशेषताओं और अद्वितीय वातावरण की विशेषता है। आईओ की गतिशील प्रकृति मुख्य रूप से बृहस्पति और उसके साथ ही गैलीलियन चंद्रमाओं यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो के साथ इसकी गुरुत्वाकर्षण कम्युनिकेशन से प्रेरित है। आईओ की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी लाइफ और हमेशा बदलती सतह है। चंद्रमा असंख्य ज्वालामुखीय काल्डेरा, लावा प्रवाह और सल्फ्यूरिक मैदानों से युक्त है। आईओ की भूवैज्ञानिक गतिविधि हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी लगातार इसके लैंडस्केप को नया आकार दे रहे हैं। यह तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि बृहस्पति और अन्य गैलीलियन चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होने वाले ज्वारीय ताप का परिणाम है, जिससे आईओ के आंतरिक भाग में निरंतर लचीलापन और खिंचाव पैदा होता है। आईओ की सतह की संरचना में सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जो इसे एक विशिष्ट पीला और नारंगी रंग देता है। आईओ पर ज्वालामुखीय विस्फोट अंतरिक्ष में कई किलोमीटर तक मैटर्स फैला सकते हैं, जो एक पतले वातावरण के निर्माण में योगदान देता है। अपनी कमजोर प्रकृति के बावजूद आईओ का वातावरण बृहस्पति के शक्तिशाली मैग्नेटोस्फीयर के साथ चंद्रमा की कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईओ के वायुमंडल में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है और चंद्रमा की ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण इसमें महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ज्वालामुखी उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड की लगातार भरपाई होती रहती है, जिससे एक गतिशील वातावरण बनता है। यह पतला वातावरण चंद्रमा के तीव्र रेडिएशन एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर आईओ के चारों ओर एक चमकदार फोटोस्फीयर का निर्माण करता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह सल्फर यौगिकों के व्यापक मैदानों से भी चिह्नित है, जिसमें चमकीले धब्बे भी शामिल हैं, जो ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत देते हैं। वोयाजर और गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने आईओ के भूविज्ञान में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे ज्वालामुखी प्रक्रियाओं और सरफेस डिफॉर्मेशन की जटिल परस्पर क्रिया का पता चला। बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के भीतर आईओ की स्थिति इससे हाई रेडिएशन और शक्तिशाली चुंबकीय शक्तियों के संपर्क में लाती है। आईओ और बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के बीच परस्पर क्रिया से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है, जिससे चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास अरोरा का निर्माण होता है। ये अरोरा, जिन्हें पैरों के निशान के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में आवेशित कणों के साथ आईओ के वायुमंडल की कम्युनिकेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आकर्षक घटनाएं हैं। आईओ के भूविज्ञान के अध्ययन और बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इसकी कम्युनिकेशन ने पृथ्वी से परे ग्रह प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। चंद्रमा की चरम स्थितियां, जिसमें इसकी तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि और अद्वितीय वायुमंडलीय गतिशीलता शामिल है, इससे ग्रहों के पिंडों को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक और खगोल भौतिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान प्रयोगशाला बनाती है। 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया नासा का जूनो अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया एक उल्लेखनीय मिशन है। रोमन देवी जूनो के नाम पर रखा गया है, जो बादलों के माध्यम से बृहस्पति की वास्तविक प्रकृति का निरीक्षण करने में सक्षम थी। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य गैस जियांट की संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करना है। जूनो के मिशन ने हमारे सौर मंडल के रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए बृहस्पति के गठन और विकास में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जूनो की बृहस्पति तक की यात्रा कोई सीधा मार्ग नहीं था। पृथ्वी के चारों ओर हानिकारक विकिरण बेल्ट के भीतर बिताए गए समय को कम करने के लिए अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग किया और अक्टूबर 2013 में पृथ्वी फ्लाई बाय के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। इस गुरुत्वाकर्षण पैंतरेबाजी ने जूनो को गति दी, जिससे यह अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष यान ने लगभग 5 साल की यात्रा के बाद 4 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। जूनो के मिशन में अंडाकार कक्षाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जो इसे बृहस्पति के बादलों के शीर्ष के करीब ले जाती है। इसके बाद रेडिएशन खतरा को कम करने के लिए अधिक दूर का प्रक्षेप पथ होता है। यह अनूठी ऑर्बिट जूनो को अभूतपूर्व सटीकता के साथ बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने की अनुमति देती है। जूनो के प्राथमिक वैज्ञानिक उपकरणों में से एक माइक्रोवेव रेडियोमीटर है,
जो बृहस्पति के गहरे वायुमंडल की जांच करता है, इसकी संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है। जूनो कैम एक विजिबल लाइट कैमरा बृहस्पति के बादलों की लुभावनी इमेजेस को कैप्चर करता है, जिससे वैज्ञानिकों और जनता को ग्रह की आश्चर्यजनक सुंदरता देखने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त जूनो बृहस्पति के चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को मापने के लिए उपकरणों का एक सेट रखता है, जो ग्रह की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। जूनो के प्रमुख उद्देश्यों में से एक बृहस्पति के ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर की जांच करना है, जो पहले अज्ञात क्षेत्र था। अंतरिक्ष यान की ध्रुवीय कक्षा इसे बृहस्पति के ध्रुवों के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति देती है, जो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और अरोरा का अध्ययन करने के लिए एक अद्वितीय सुविधाजनक स्थान प्रदान करती है। इन अवलोकनों ने जटिल और शक्तिशाली अरोरा का खुलासा किया है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय रोशनी से कहीं आगे तक फैला हुआ है, और इन घटनाओं को चलाने वाले तंत्रों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। जूनो के मिशन ने ग्रह के वायुमंडल में पानी के वितरण के बारे में आश्चर्यजनक निष्कर्षों के साथ बृहस्पति की संरचना की हमारी समझ में भी योगदान दिया है। बृहस्पति द्वारा उत्सर्जित माइक्रोवेव को मापकर जूनो के माइक्रोवेव रेडियोमीटर ने वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जल वाष्प की प्रचुरता पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है, जो बृहस्पति की जल सामग्री के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देता है। अपनी वैज्ञानिक खोजों से परे जूनो ने सहयोग और नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस मिशन में कई संस्थानों और देशों का योगदान शामिल है, जो हमारे सौर मंडल के रहस्यों का पता लगाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर प्रकाश डालता है। जूनो की सफलता ने अत्याधुनिक तकनीक की क्षमताओं को प्रदर्शित किया है, जिसमें इसके सौर संचालित डिजाइन और रेडिएशन हार्डनिंग घटक शामिल है, जिसने इसे बृहस्पति के कठोर विकिरण वातावरण का सामना करने की अनुमति दी है। जैसा कि जूनो ने अपना मिशन जारी रखा है, वैज्ञानिक उत्सुकता से बृहस्पति की आंतरिक संरचना, वायुमंडलीय गतिशीलता और चुंबकीय क्षेत्र में और अंतर्दृष्टि की आशा करते हैं। जूनो द्वारा एकत्र किया गया डेटा न केवल बृहस्पति के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार कर रहा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विशाल ग्रहों के निर्माण और विकास को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जूनो अंतरिक्ष यान 30 दिसंबर को हमारे सौर मंडल के खतरनाक खगोलीय पिंड के करीब से गुजरा। इसने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आईओ की तस्वीरें ली, जहां सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जानकारी के अनुसार जूनो स्पेसक्राफ्ट जब आईओ के करीब पहुंचा, तब दोनों के बीच दूरी 1500 किलोमीटर रह गई थी। स्पेसक्राफ्ट में लगे जूनो कैम ने कई तस्वीरें ली। इन्हीं में से एक फोटो में आईओ में एक्टिव ज्वालामुखी देखे जा सकते हैं। इतनी नजदीक के उड़ान भरने के दौरान जूनो स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ा। जूनो स्पेसक्राफ्ट साल 2016 में बृहस्पति ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। तब से यह लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। 8 अप्रैल 2023 को जूनो ने बृहस्पति ग्रह का 50वां क्लोज पास पूरा किया था, यानी स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के चारों ओर 50 परिक्रमाएं पूरी कर ली। यह स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के अन्य चंद्रमाओं को भी टटोल रहा है, जिनमें गैनीमेड प्रमुख है। खास बात है कि हालिया फ्लाईबाय से नासा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगले महीने फरवरी में जूनो स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर आईओ के करीब पहुंचेगा। वह एक अल्ट्रा क्लोज फ्लाईबाय होगा, यानी 30 दिसंबर की उड़ान से भी ज्यादा नजदीक। इस मिशन को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आईओ के सफर करते समय जूनो स्पेसक्राफ्ट को अपनी कक्षा में 18 बार बदलाव करना होगा। मिशन का लक्ष्य आईओ पर बहने वाले लावा के तापमान की जांच करना और यह पता लगाना है कि उसमें किस तरह की गतिविधियां हैं। अनुमान है कि मौजूदा समय में आईओ में लगभग 266 एक्टिव हॉटस्पॉट हैं। आने वाले वर्षों में साइंटिस्ट बृहस्पति ग्रह के कई और चंद्रमाओं के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। इनमें यूरोपा प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी चादर के नीचे नमकीन महासागर हो सकता है। हमारे पिछले अवलोकनों के साथ इस फ्लाईबाय के डेटा को जोड़कर जूनो विज्ञान टीम अध्ययन कर रही है कि आईओ के ज्वालामुखी कैसे भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि यह देखना है कि वे कितनी बार फूटते हैं, कितने चमकीले और गर्म होते हैं, लावा प्रवाह का आकार कैसे बदलता है और आईओ की गतिविधि बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में आवेशित कणों के प्रवाह से कैसे जुड़ी है। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष यान जूनो के गुरुत्वाकर्षण विज्ञान प्रयोग का उपयोग करके बृहस्पति की ऊपरी वायुमंडलीय संरचना की जांच करने के लिए अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले गुप्त परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। यह जानकारी ग्रह के आकार और आंतरिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जोवियन चंद्रमा और विशाल ग्रह आईओ पर खींचते हैं और धक्का देते हैं, जिससे ज्वारीय बल उत्पन्न होते हैं। ये अत्यधिक तीव्र ज्वारीय बल आईओ की सतह को इतनी तीव्रता से मोड़ने का कारण बनते हैं कि वह 100 मीटर तक ऊपर उठ सकती है और गिर सकती है। परिणाम स्वरूप आईओ की सतह, जिसका आकार लगभग पृथ्वी के चंद्रमा के समान है, सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखियों से ढकी हुई है, जो आईओ से दर्जनों मील ऊपर लावा उगलते हैं। इनमें से कुछ कण जोवियन चंद्रमा के पतले पानी रहित वातावरण से बच जाते हैं और फिर बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिससे गैस विशाल ग्रह के चारों ओर प्लाज्मा का एक गर्म टोरस बनता है। आईओ के अंतिम दृष्टिकोण के बाद जूनो सितंबर 2025 में अपने विस्तारित मिशन के अंत तक पहुंच जाएगा। इस समय अंतरिक्ष यान को जानबूझकर बृहस्पति के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जाएगा, जिससे गैस विशाल और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही आपको स्पेस में रुचि है तो साइटेक दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब करिए।